रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ है स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पैट की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सभी जोन के लगभग पैट के एडमिट कार्ड के लिंक वगैरह आते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं। पैट के बाद आप सभी लोग डीवी के लिए परेशान रहेंगे, उसके बाद आप मेडिकल के लिए परेशान रहेंगे। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि भैया एक डिटेल्ड वीडियो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने डीवी पर एक बिल्कुल सिंपल भाषा में सरल शब्दों में एक वीडियो ये बना रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे लोगों को फैक्ट समझ में नहीं आ पाते, तो मैंने इसको खूब अच्छे से पढ़ लिख के एक डेटा अलग से सेपरेट तैयार कर लिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो वहां पर बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, फिर वो डेटा मैं इसमें आपको दिखा भी दूंगा कि किस चीज का मतलब यहाँ पे क्या है। बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड वीडियो। इसमें मैं आपको हर एक चीज बता के चलूंगा। देखो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है कुछ चीजें। यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा हर चीज की। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ग्रुप डी, फुल डिटेल्स 100% सटीक जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मेन चीज क्या है, जो कंक्लूजन है वो ये है जो आपके सामने भी खुल रहा है, लेकिन इसमें आपको हर चीज समझनी है छोटी छोटी। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज आपको समझाऊंगा और डीवी के टाइम पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ साथ ही साथ। देखिए, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, कोई भी ओबीसी कैंडिडेट है, तो अगर आप यहाँ पे देखें जो मेन दस्तावेज है, क्योंकि 10th क्लास से आपकी वैकेंसी थी, 10वीं का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ ही सनद होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, यहां पर उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जिनको ये नहीं पता कि 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है। पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट अलग आती थी, तो दो कागज हो गए 10th के एक ही। 10th की मार्कशीट अलग और 10th का सर्टिफिकेट अलग। अब क्या होता है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसी में आ जाता है। तो कहीं आगे पीछे पलट के देखना, सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होगा तो वो हिंदी में सनद कहलाई जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है। दूसरा है 12th की। 12th या जो भी हायर एजुकेशन आपके पास है वही हायर एजुकेशन जो आपने फॉर्म में डाली थी। तो जितने भी आप हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स वहां पे ऐड कराना चाहे, इन फ्यूचर आप प्रमोशन के एग्जाम देंगे जीडीसी और एलडीसी, तो वो आप लगाना 12th के और 12th से आगे के। ठीक है। इसमें आईटीआई वगैरह भी आपकी हो सकती है। अगर आपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक से जो भी आपने उस समय फॉर्म में डाला वो आप लगा देना। तीसरा आता है आपका आधार कार्ड। दोस्तों, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी आपसे मांगा जाता है 10th 12th, तो आधार कार्ड जरूर दिखाएं आप लोग। सीबीटी एंड पीईटी का एडमिट कार्ड। सीबीटी का एडमिट कार्ड बहुत लोगों का खो चुका है क्योंकि 2019 की बात है। कुछ को तो ये था कि अपना सिलेक्शन कहाँ ही होने वाला है, कुछ ने तो अपने हाथों से ही उसको जो है गंगा जी में विसर्जित कर दिया। पीईटी का एडमिट कार्ड संभाल के रख लेना सभी लोग। पीईटी अभी आपका होने वाला है तो सब लोग संभाल के रख लेना। फिर भी कुछ लोग खो देंगे, मुझे भली भांति पता है, तो ये जरूरी है दोनों चीजें। पांचवा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रहे, ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट लेके जाना है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। जब डीवी की डेट आपकी आ गई तो उससे पिछले एक साल के अंदर कभी भी बना हुआ आपका होना चाहिए। ध्यान रहे, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डीवी की डेट से एक साल तक का। जैसे मान लो कल डीवी है तो कल से पिछले एक साल में बीच में कहीं पे बना हुआ आपका हो तो आप उसको ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप लेटेस्ट बनवा के लेके जाना। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म टाइम, वही मैंने बता दिया। ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे जो आपने समझना, इस बात को क्या मतलब है, ऑनलाइन फॉर्म जब आपने भरा उस टाइम का भी आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो भी लेके जाना। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही आप लेके जाना। सेंटर और स्टेट दोनों ही आप लेके जाना वहां पर। ठीक है। यदि नहीं है आपके पास तो आप एक एफिडेविट तैयार करवा के ले जाना, उसमें पूरा मैटर लिखवा के पूरा उसको तैयार करा के वहां पे लेके जाना, ताकि आप दिखा सके कि ये प्रॉब्लम थी और ये मेरा एफिडेविट है इसको इसके रिगार्डिंग। ओबीसी डिक्लेरेशन, ओबीसी वाले जो भाई हैं उनको डिक्लेरेशन भी देना होता है। डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पे उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट पे डिक्लेरेशन आप ले जाना। फिर आता है आपका लेटेस्ट फोटोज। या तो फॉर्म जब आपने भरा वो वाले फोटोज या फिर लेटेस्ट खिंचवा ले तो कोई दिक्कत नहीं, फोटोज का कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा यहाँ पे। तो आप कोशिश ये करें कि 15 लेटेस्ट फोटो आप लेके जाएं, 15 कम से कम।
अब ये चीजें जो आपके हैं PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, PWBD कैंडिडेट अगर आप हैं, इस श्रेणी में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं, आपने कहीं जॉब की है, एक्स सर्विसमैन है आप, तो आपको एक्स सर्विसमैन का अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। NOC, आपने किसी प्राइवेट संस्था या किसी भी एक दूसरी संस्था में जॉब की है, बॉन्ड पर जॉब की है कुछ टाइम के लिए फिक्स, कि भाई इतना बॉन्ड हो गया, इतने साल तक मैं यहाँ पे जॉब करूंगा, तो उस स्थिति में भी आप NOC लेकर के जाएंगे उस कंपनी से, ठीक है। यहां पर मैं इसको डिटेल में और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको समझा दूंगा। वीडियो 10, 15, 20 मिनट का अगर हो भी गया दोस्तों, तो एक ही जगह एक बार वीडियो देख लो ध्यान से, तहजीब से, और सारी चीजें पेज पर नोट करके लिख लो। 20 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन तक रिसर्च मत करो इस पे, आराम से मैं सब चीज यहाँ पे इजीली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कब की हैं, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, एक सर्विसमैन है तो आपको जरूरत पड़ेगी, PWBD कैंडिडेट है तो आपको सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सर्टिफिकेट वही 40% मिनिमम या 40% से ज्यादा हो तो बेस्ट ही रहेगा। NOC, कहीं पे आपने जॉब की है तो आप NOC लेके जा सकते हैं, ठीक है। आगे मैं इसमें आपको बताता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए ये है आगे, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या चीजें लेके जानी है, वही बहुत सारी चीजें कॉमन है। 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th और हायर एजुकेशन, आधार कार्ड, CBT एंड PT का एडमिट कार्ड, NOC, यदि आपने पहले कहीं सर्विस की है तो आप NOC लेके जाएं। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, देखो SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना वैसे चल जाता है, सेंटर और स्टेट दोनों का ही आपको लेके जाना है, ठीक है। सेंटर का तो आपको बनवाना ही पड़ेगा अगर आपके पास सेंटर का है नहीं है, और ये तो बनवाना ही पड़ेगा क्योंकि रेलवे अपना फॉर्मेट अलग देता है, तो सेंटर का तो आपको बनवाना ही दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा। तो आप लोग बनवा लीजिए सेंटर का, और आपके पास कोई स्टेट का पहला पड़ा होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन आप नया बनवा ले दोनों ही, तो टेंशन ही खत्म करो आप लोग, तो नया भी लेके जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। PWBD कैंडिडेट है तो आपको फिर से वही सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लेटेस्ट फोटो 12 से 15 फोटो या फाइनली 15 फोटो आप लेके अपने जरूर यहाँ पे जाना दोस्तों, ठीक है। आगे मैं देखता हूं क्या क्या चीजें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं। तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मैं आपको सीधे सीधे थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से, जो मेन दस्तावेजों की श्रेणी में आते हैं। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट और उससे आगे के हायर एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, PG आपने किया हुआ है, PG में आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जानी है। ध्यान रखना, अगर PG हो या आपने ग्रेजुएट किया है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाएंगे। हर बारीकी पे मैं ध्यान दे रहा हूँ बहुत ज्यादा यहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो रेलवे फॉर्मेट पर बना के ले जाएंगे। टाइम OBC वालों के लिए वही 1 साल के अंतर्गत का टाइम है, SC ST वालों कभी का भी चलेगा, लेकिन रेलवे फॉर्मेट पे सेंटर का बनवा के लेके जाना पड़ेगा, साथ ही साथ स्टेट का भी जरूर लेके जाएं। सेल्फ अटेस्टेड, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में सिग्नेचर किए हैं तो उस तरीके से आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे ब्लैक पेन से, वही सेम सिग्नेचर आपके होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में किए थे, ठीक। नेक्स्ट, फोटोज ऑनलाइन फॉर्म वाले हो या लेटेस्ट 15 फोटो लेके जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, तो आधार कार्ड आपके पास हो गई, आधार कार्ड आप लोग जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट, PET वाला एडमिट कार्ड एंड CBT वाला एडमिट कार्ड भी आप लोग जरूर लेके जाएं। अब कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा है, सर हमारा CBT का एडमिट कार्ड खो चुका है। जिनका ये कमेंट है वो इस वीडियो को नीचे कमेंट करो, मैं उनका सोल्यूशन दूंगा जल्द से जल्द। फिर आगे EWS EBC, अगर आपने EWS का लाभ लिया है या आप EWS के अंतर्गत आते हैं और आपने फॉर्म भरते टाइम EWS से फॉर्म फिल किया है तो आप EWS का सर्टिफिकेट अपना बनवा लें और लेके जाएं, ठीक है। EWS ओल्ड भी आपका चल जाएगा, EWS आपका ओल्ड भी चल जाएगा फॉर्म वाले टाइम का, लेटेस्ट भी बनवा के ले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है ओल्ड या नया तो दोनों ही बनवा के, दोनों ले जाएं, ओल्ड भी और नया वाला बनवा के ले जाएं, ठीक। EBC, अगर आपने EBC से अप्लाई किया है, आपने 500 की जगह 250 रुपए फीस दी थी तो आप EBC बनवा लें। EBC के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। नो नीड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर UR, जिन्होंने EWS का या कुछ भी ऐसा लाभ वगैरह नहीं लिया तो उन्हें कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। NOC कब ले जाना है, जब आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं बॉन्डिंग पे या किसी भी तरीके से, तो आप NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप वहां से लेके जाएं। एक्स सर्विसमैन रहे तो भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, PWBD कैंडिडेट है तो भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इसमें जेरोक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जरूरी दस्तावेजों के साथ साथ आप हर एक कागज की कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपी करा लें। 4 से 5 फोटोकॉपी करा के आप लोग एक्स्ट्रा लेके जाएं। वहां पर आपको फोटोकॉपी की दुकान भी नहीं मिलेगी क्योंकि नई जगह जाओगे एकदम आप।
भटकना पड़ेगा फिर आपको। तो भटकाव बहुत कम है आपकी, अगर आप मेरी बात मानोगे तो। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये बहुत हार्ड सी चीज है, ये बहुत ही समझने में आपको दिक्कत आती है, इसलिए मैं सबसे बाद में इसको लेके आया हूँ। बट आपकी शांति के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कोई भी बात निराधार यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। नोटिफिकेशन है 2019 का, ये जब आपकी वैकेंसी आई थी, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। दोस्तों ये सब चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, तो देख लो जरा पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका कुछ इस प्रकार, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल 10वीं की एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो जो ये 10th या 10th के इक्विवेलेंट जो आपने कागज लगाए, ये आपको ले जाने हैं। किस लिए आपको ले जाने होते हैं? ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देखते हैं, एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन आपकी देखते हैं, ठीक। द कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स मदर्स, आपका नाम मैच करते हैं और पेरेंट्स का नाम मैच करते हैं। तो 10वीं के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स 10वीं के आपने लगाए हैं, चाहे आपका वो कास्ट 10वीं का 10th हो, मतलब मार्कशीट हो, और आपकी यह सनद हो, तो आप में सभी के नाम वगैरह सेम होने चाहिए। अच्छे से आप लोग सब चीज देख के पहले ही ठीक करा लें, ठीक है। नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल आल्सो बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू द नेम मेंशन्ड इन दिस सर्टिफिकेट। तो जो 10th के कागजों में आपके नाम होंगे वही एप्लीकेशन फॉर्म में होने चाहिए, वरना आपको डीवी में दोस्तों दिक्कत आ सकती है, सुननी पड़ सकती है, या फिर रिजेक्शन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दूसरा है आपका एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्लाई किया है तो आप ये वाले भी लेके जाएंगे। दूसरा SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्श्योर 1। जो SC/ST के सर्टिफिकेट है, कास्ट के सर्टिफिकेट, वो रेलवे अपना फॉर्मेट देता है अकॉर्डिंग टू द एनेक्श्योर 1 के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। वो सर्टिफिकेट के जो एनेक्श्योर है, जो फॉर्मेट है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जिन जिनको देखने हैं कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्श्योर 2। तो एनेक्श्योर 2 के अकॉर्डिंग NCL OBC सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है। ध्यान रहे, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था अभी 1 साल की डेट के अंदर। नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्श्योर 2A। तो जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये तो OBC NCL वाले आ गए। जो NCL से अलग हैं उनको डिक्लेरेशन लेके जाना है। डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था किनको लेके जाना है, जो नॉन NCL हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, समझ गए सभी चीज। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो EWS वाले हैं उनको एनेक्श्योर 3 के अंतर्गत इनकम और अपनी संपत्ति के सर्टिफिकेट को वहां पे दिखाना पड़ेगा, इफ EWS से आपने फॉर्म भरा था तो। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो EBC क्लास है, मैंने अभी आपको बताया था, EBC क्लास वालों को भी एनेक्श्योर 3A के अंतर्गत अपना एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वहां पे शो करना पड़ेगा, जिसको आप EBC बोल देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दे, जाके चेक कर सकते हैं। फिर आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूं बिना रुके, बिना थके। तो देखो यहां पर आगे आपका क्या है, 8वां, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्श्योर 4। सारे एनेक्श्योर दिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते तो आपको एक डिक्लेरेशन ले जाना पड़ेगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा के, ठीक। आगे क्या है, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन का मैंने बताया था, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, यानी कि कब आपने उस संस्था को छोड़ा है, ठीक है, मतलब सर्विस का आपका कब छोड़ा है आपने। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, BD बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं, उनको एक फॉर्मेट लेके जाना पड़ेगा इसके अंतर्गत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एनेक्श्योर 5A, एनेक्श्योर 5B, एनेक्श्योर 5C, कोई सा भी, या लिखा हुआ है ना, कोई सा भी आपका चलेगा अगर PWBD कैंडिडेट आप हैं तो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्श्योर 7, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ले जाना है एक एनेक्श्योर 2 के हिसाब से, ठीक है। आगे जो है हमारा NOC फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉइज विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। तो आपको एक NOC लेके जाना है जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपने अपॉइंटमेंट की थी वहां पे, तब से आपका एक NOCL आपको वहां से लेके जाना होगा और आपको रेलवे में जमा करना होगा DV के टाइम।
एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सोनल, जो डिफेंस में रहे उनको भी एनओसी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज की डेट तक आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। गेजेटी नोटिफिकेशन आल्सो, गेजेटी नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन पैरा 1.7, अगर आपने किसी दस्तावेज में कोई नाम वगैरह में चेंजेस कराए हैं, अपने आप कराए हैं चेंजेस, तो आपको गैजेटी नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। सीधी भाषा में समझो, एफिडेविट, कोर्ट का एफिडेविट वगैरह बनवा लेना कि भाई हाँ हमने अपने हिसाब से नाम चेंज कराए हैं एज अ प्रूफ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। रिसीट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट एसबीआई ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें फीस जो आपकी लगी थी, यदि आपने एसबीआई चालान के थ्रू फीस पेमेंट किया या आपने कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस में फीस जमा की, तो आपके पास पे स्लिप होगी, वो भी लेके जानी है दोस्तों आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें आपके सामने हैं। टोटल आपके साथ 20 से 21 पॉइंट है जो आपको ध्यान देने, लेकिन सभी पॉइंट आपके काम के नहीं है, ये तो बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सारे पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताए वो एकदम क्रीम मैंने आपको बता दी, बिना झंझट की बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आपका पॉइंट है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा वहां पर। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले या मूल निवासी हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप हैं तो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.1, ये आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। 19वां डिक्री ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स अगर आपका हुआ है, जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, कानूनन आपका अलग किया गया कानून तरीके से आपको, तो आपको क्या बनवा के ले जाना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवा लेना, आप एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। एफिडेविट स्टेटिंग, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, दैट द कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड, कि कैंडिडेट ने दोबारा से कोई शादी नहीं की है। उस एफिडेविट में ये डिटेल आपको देनी होगी कि हम अलग हुए थे कानूनन तौर से और हमने अभी रीमैरी नहीं की है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, ये देखिए 20वां और 21वां पॉइंट आपके लिए, ये रहा 20-21 पॉइंट आपके सामने। तो 20वां पॉइंट आपके सामने क्या है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो, यदि विडो है आप, विधवा हैं, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट, एफिडेविट लेना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा होगा, दैट द कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड, कि कैंडिडेट ने दोबारा शादी नहीं की, मतलब मैंने दोबारा शादी नहीं की, हस्बैंड मेरे नहीं है, मैंने दोबारा शादी नहीं की, तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा। दोस्तों ये भी एक 21वां पॉइंट है, बहुत उल्टे सीधे पॉइंट है दोस्तों, तो इसे आप पढ़ लेना, आपके इतने काम का नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस CEN शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर, जिन्होंने सिविल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त की है इसको अप्लाई करने के बाद, तो उनको क्या ले जाना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों वहां पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये लगभग आपके 20-21 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो कि इंग्लिश में पढ़ने आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल साबित होते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज मैं और दिखा दूं आपको दोस्तों, अगर आपको इस तक पहुंचना है, अगर आपको ये खुशनसीबी चाहिए, इस तक आपको पहुंचना है, भारत सरकार तक अगर आपको पहुंचना है, तो कोई भी दोस्तों मिस्टेक मत करो, डीवी में, पैट में और मेडिकल एग्जामिनेशन में। ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, करवा के छोड़ूंगा आपकी ज्वाइनिंग, सारा जितना भी विभाग का एक्सपीरियंस सब ले बैठा हूं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करिए, अगले वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। कमेंट करिए, टॉपिक बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलना होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सभी साथी आराम से अपना पैट दीजिए, डीवी दीजिए, मेडिकल दीजिए। बाय, लव यू ऑल गाइस।